अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता निरहुआ। आराम करना। स्वामी, आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे ऊपर हमेशा खपा ही रहते हैं? क्या बात है स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैठिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप कहना यह है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम काली और कलूठी हो, ये कहना है ना? चले स्वामी, मैं मानती हूँ कि मैं काली और कलूठी हूँ, लेकिन तुम जितना बुरा कह रहे हो उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे वो पिया मेरे प्यारे पिया, वो पिया मेरे प्यारे पिया, और प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया। गाना लाए साल बीता, मिलने ना सेज पर, और किसकी होकर मैं रहूं सड़ती जवानी इस कदर, और थोड़ा सपने दिल में जगा दो। तो मेरी बात नहीं मानोगे? इतने दिनों से हम तुझे हवेली में रखा, हमारा एहसान मान, वरना मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो ये बात है। हम तेरी सूरत से नफरत करता हूँ। निरहो, इसे धक्के मारकर हमारे नजरों के सामने से इसे इसके मायके भेज दो। मैं तो चली जाऊं? चली जाओ मायके अपने, भला इसी में होगा। ठाकुराइन, हम तुमको नाम अपना नहीं दे सकते हैं। तो मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, डूब की जल में तुम आपको कर रहे, तो रहे हो ना? ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। घर में जाऊं कभी मैं खिल छोड़ के, मैं कभी ना जाऊंगी। मैं भी वादा करती हूँ कि जान दे दूंगी,
लेकिन तेरा पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, तो तुम जान दो दोगी लेकिन हमरा पीछा छोड़ के नहीं जाओगी। कभी नहीं। कहावत में लोगों ने सच ही कहा रे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानत है। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तेरे दिल की हबीज तमन्ना अवश्य पूर्ण करेंगे। दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जो कह दी तो कह दी। मैं जीते जिंदगी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जीते जी नहीं जाओगी? नहीं। जीते जी नहीं जाओगी तो मरने के बाद तो हमारा पीछा छोड़कर जाओगी। बाबू नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी तो अब जाएगी। अब जाएगी। अब मैं के जाएगी। बहन से तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर मेरा नाम है। तो अपन जुबा बंद कर, अबे होश की कट्टा बातें जुबा बंद कर, पर जुबा बंद कर, होश की कर दवा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और मार दे दे जू दम भेजू मुल्के आदम। मार दे दे, मार दे दे जू दम भेजू मुल्के आदम। सल्लू लगता जमी पर नजर आएगा। हराम जादे खून का छींटा तेरे जिस्म पर, भगवान सिंह हमारी पत्नी का खून तूने किया है। हराम खून तूने किया, कातिल भी तू है। राम जादे मैं कातिल हूँ तो बस खबरदार, तुम अपने कब्जे में रख वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन से तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर। तेरे जिस्म पर खून के छींटे हैं, हमारी पत्नी को तुमने मारा है। अबे तेरी पत्नी को मैंने मारा हूँ? हाँ, गवाह मैं हूँ और तू हमारे ऊपर हावी हुआ है। भवानी जी अरे छोकर, आज वादा करेगा कि मेरी बहन को गुजारा देगा या नहीं देगा? तेरी बहन का गुजारा दूंगा तो जो सैकड़ों की बहन बेटियों का हमने इज्जत लूटा है, उनको बर्बाद किया, क्या सबको गुजारा दूंगा? तेरी बहन हरामजादी बच्चलन थी। जमींदार भवानी सिंह, तू हमारा नाम बदनाम कर रहा है। और रिश्ता स्वीकार करेगा या नहीं? अरे तेरी बहन छिनार थी। साले नंबर वो रिश्ता स्वीकार करेगा या स्वीकार नहीं, इनकार करूंगा, इनकार।
जय गोपाल। जय गोपाल ठाकुर, जय बहुत गोपाल। अच्छे समय पे आ गए आप। ये बताओ सबसे पहले ठाकुर, ये जमी पर जो लाश पड़ी है ये कौन है और किसकी लाश है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, ये हमारी पत्नी है, जिसके सहारे मैं जीता था, जिसे देख देख कर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। ये कोई और नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी यानी ठकुराइन है? अरे ठकुराइन, हमारी पत्नी ठकुराइन है। ओहो, तो ये बताओ ये कत्ल किसने कर दिया इसका? आपने अपनी आंखों से देखा, ये हरामखोर। देखिए देखिए देखिए, इसके जिस्म पर देखिए खून के छींटे हैं। हमारी पत्नी को मारकर और ये हमें भी मार देने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, नहीं तो ये हमको भी पेल पाल देता। नहीं साहब, ये मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है साहब। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूं साहब। मैं तो जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब। ये बता सबसे पहले तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम शंकर है। तेरा नाम शंकर है और तूने खून नहीं किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया हूं साहब। तो ये बता रात के 2 बजे, रात के पूरे 2 बजे तू ठाकुर साहब की हवेली में कौन सा काम करने आया था? साहब वही तो बता रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब। इनके पास। चुप साले, साले कानून को अंधा समझता है। अरे वो कौन सा शख्स है जो रात के 2 बजे अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने और किसी के घर आएगा? और तो और कानून जब आता है तो देखता क्या है कि खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथों में है, अभी भी खून के छींटे तेरे बदन पर पड़े हुए हैं। साहब मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी बात भी सुन लीजिए साहब। साहब ये भवानी सिंह बहुत ही कमीना इंसान, घटिया इंसान है। इसने मेरी बहन को नौकरानी बना के अपनी हवेली में ले गया साहब। और मेरी, आप तो जानते हैं कितना ईमानदार आदमी है, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब आप तो समझते ही हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, हम आपको समझ रहे हैं। अगर तू निर्दोष होता, अगर तूने खून नहीं किया होता, तो ये बता साले ये खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथ तक कैसे पहुंची है? साहब ये भवानी सिंह मेरी बहन के प्यार में पागल हो गया है। इसने अपनी बीबी का खून तारावती का खुद किया साहब। मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया साहब, और ठीक मौके पर पहुंचा जब अपनी बीबी के सीने पर खंजर चलाया। बचाने की लाख कोशिश किया लेकिन सर आए खड़ा हो जा। देख कानून इतना भी अंधा नहीं है। अगर इनने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी थी तो तू सुबह होने का इंतजार करता। अगर सुबह होने का इंतजार करता, सुबह आता और तब इनसे आकर कहता कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। देख शंकर, खामखा बातें मत बना। तू सरेआम पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है। अगर अपनी भलाई चाहता है, अगर तू चाहता है ये इंस्पेक्टर सरवर अली खान अपना कहर तेरे ऊपर न ढाए, तो चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर ले। सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूं साहब। कैसे अपने गुनाह कबूल करूं साहब? अबे साले, कोई जुल्म कभी कबूल किया कि हमने जुल्म किया है? यही तो कहता हूँ, चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, खूनी खून करने के बाद कहता है कि मैंने खून नहीं किया है। अरे जब तूने साले खून नहीं किया है और तूने कत्ल नहीं किया है तो रात के 12 बजे यहाँ क्या करने आया था? और खून के छींटे लिए हुए बदन पर घूम रहा है और कह रहा है खून नहीं किया। तो शर्मा जी और मुंशी, सुने चौकीदार, इसको साले को पकड़ के थाने ले चलो। नहीं साहब, चलो साले, वही तुम्हारी है कड़ी निकालता हूं, ले जाओ इसको। ले चलो।
आता हूं थाने में, साले पूरी गर्मी निकाल दूंगा। अगर तुझसे गुनाह कबूल ना करवाया, अगर तुझसे गुनाह ना कबूल करवाया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सरवर अली खान नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको साले को 20 चौराहे पे 20 लठ मारो, इसकी रंगबाजी पहले डाउन हो जाए। अरे ठाकुर, समझ काहे चिंता करता है? अरे जब ही तुझसे हाथ मिलाया है इंस्पेक्टर सरवर अली खान, जब तुझसे दोस्ती का हाथ मिलाया है, क्यों तो काहे चिंता करता है? तेरा दुश्मन ससुरा हमारा दुश्मन। काहे नहीं, काहे नहीं। तो अरे इस साले को इतनी लंबी सजा लगवाऊंगा, इतनी धारा लगवाऊंगा, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा, ऐसा पेश करूंगा कि साले की जवानत नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, इसकी जिंदगी झंड होना चाहिए। अरे इसकी जिंदगी झंड नहीं ठाकुर, जिंदगी को साला हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लाश को पोस्टमार्टम पहुंचाते हैं और थाने में कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, मैं फोन करूं तो आप थाने चले आइएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, समझ ठीक है, लीजिए। तो मैं चलता हूं, उस साले शंकरवा की खबर लेता हूं। ठीक है, निरहुआ, खून हमने किया, मर्डर हमने किया, लेकिन फंसा साले शंकरवा को दिया। ठाकुर कितना भी सीधा हो, ठाकुर कितना भी सीधा हो, लेकिन हंसिया के नोक के बराबर टेढ़ा रहता है। लेकिन हम तो तुम्हें पीट देंगे। आओ मेरे चल रहे हैं, देखो आगे क्या होता है क्या, लेकिन चलते वक्त कहना। साथी सरदार, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं। सरदार, इसलिए हमें बड़े होशियारी से रहना है। हाँ, और आप कोई शहर की तरफ गए थे? हाँ सरदार, आज मैंने शहर गया और एक चौराहे पे चाय पी और वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ था कि जो कोई डाकू दीना सरदार को पकड़ेगा उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? हाँ सरदार, आज के पेपर की खबर यह है कि जो डाकू दीना को गिरफ्तार करेगा, गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए। हाँ सरदार जी। साथी सरदार, दीना को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। ये तो सच है। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खजाने में रहेगा। जी सरदार। और ये दीना डाकू अपना न काम करता रहेगा। साथी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल पूर्णिमा का दिन है। पहले हम लोग गंगा माँ में स्नान करेंगे। ठीक है सरदार। उनका पूजा और प्रार्थना अर्चना करेंगे। हाँ सरदार। उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि कल की रात हमें डाका कहाँ डालना है। ठीक है सरदार। आओ मेरे साथ आओ। चलिए। बोलो माँ भवानी की जय।
जमींदार की हवेली पे। काका बड़ा गजब होगा हो, का भा भैया? बड़ा गजब होगा काका। का भा? शंकर भैया गए नंबरदार के हवेली पे और ठकुराइन साहिबा का खून कर दिए। शंकर भैया खून कर दिए और पुलिस आई और शंकर भैया को गिरफ्तार करके लेके चली गई काका। अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हम संदेश बता के जा रहे हैं। नहीं, मेरा बेटा शंकर ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं जाऊंगा, उनकी जमानत करके अपने घर ले आऊंगा। चलता हूँ। निरहो, अब हम आराम करेंगे क्योंकि हमने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। कौन किया? हाँ। कौन? वही प्रभुराव किसान। तुम्हारे आंखों में आंसू आखिर बात का है? बात जमींदार साहब, हमारे बिटों का पुलिस पकड़ ले जाएगी। ओ, तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम किया होगा तभी पुलिस पकड़ के ले गई। जमींदार साहब, कौन तरह हमारी बटवा के छोड़वाएगी बाबू साहब? तुम्हारा बेटा शंकर फंस गया हाँ बाबू साहब। और उसे पुलिस ले गई। हाँ क्या हम चाहेंगे तो छूट जाएगा? हाँ। हम कौन है मालूम है? जमींदार। हम इस इलाके के माने जाने जमींदार हैं। ऐसा तो हम जानते हैं साहब। हम तोहरे जैसन की सुनवाई नहीं करत है रे। हाँ। ठीक है। एक बात और यह है। और क्या है? हमारी बेटिया के इज्जत बिगाड़ा। हैं? इज्जत बिगाड़ के ओका बहिहाई दिया, ओका गुजारा देवे कि ना देवे। ये भी वही बात दोहरा रहा है। हम तेरी बिटिया को गुजारा दे यानी हम अपने हवेली में उसको हिस्सा दे। अरे तोरी बिटिया को शुक्र मना कि हमने ठोकर मारकर भगाया है और कुछ नहीं किया तेरी बेटी के साथ। दफा हो जाए यहाँ हवेली से, ना देवे गुजारा। वरना जो हाल तेरी बेटी का किया हवेली में हाँ। वही हाल मैं तेरा करके ठोकर मार भगा दूंगा। ना गुजारा देवे जमींदार साहब। गुजारा नहीं, तेरी मौत होगी तब भी नहीं दूंगा। नहीं देगा।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब मानव तुहार को बदलाव। हम में और तुम में यही फर्क है साले। जब वो हमारे ऊपर हंटर वो लठ उठाया तो तुम्हारे पास साले हंटर भी नहीं उठा नहीं सकते हो। मार साले को। यार सारे कंटे पर हो। ठाकुर भवानी के ऊपर हाथ उठाया है। मौत को दावत दिया साले तुमने। गिराओ, मार साले को। इतना मार किस किस साले के बुढ़े की जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन इसको याद आ जाए। राहु, इसकी लाश को ठिकाने लगाकर बैठक रूम में आओ। ये तुम्हारा काम। बोलो माँ भवानी की। जय हो साथी सरदार। देखो, हम लोग गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। हाँ सरदार, हम हम पहुंच चुके हैं। लोग इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे, फिर आगे चलते हैं वो सामने उस घाट पर स्नान करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो आओ। सरदार जी, साथी ये देखो, रास्ते में कैसा मुसाफिर पड़ा हुआ है, देखो। ठीक से। सरदार, क्या अभी इसकी सांस चल रही है। इसकी अभी सांसें चल रही है। जी। देखो, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारो और इसे होश मिलाओ।
मुसाफिर घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जो पूछूं उसे सच सच बताना, घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो। और सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ। सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ, और मुसीबत सब दास्तां तुम्हें सुनाओ। मुसाफिर, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आपको किसने सताया और गंगा घाट पर कैसे पड़े हो? सरदार, हम आपसे सही सही बताओ दे। यहाँ के जमींदार भवानी सिंह मार मार बेहोश कर दे और समझे कि एक खत्म हो गया तो छोड़ के भाग गए साहब। ये बताओ, भवानी सिंह आपको मार के गंगा के किनारे नहीं, गंगा घाट पर फेंक दिया। किस लिए मार के फेंक दिया? क्या क्या किए थे? हाँ बताओ दे। बोलो। पहले हम गरीब रहे, जमींदार साहब हमारे यहाँ आए, कहें कि हमारी बिटिया का हमारे यहाँ नौकर के रूप में रख दिया। तो साहब बिटिया हमार कनुतरा गए, उनके यहाँ चौका बर्तन करते रही। हमारी बिटिया के साथे अच्छा बुरा के हमारी बिटिया के पेटे में गर्भ रहेगा। ओ, तो हम वही कहे आयन साहब कि हमारी बिटिया के गुजारा दिया। ये नहीं कि आपकी लड़की को लेकर नौकरानी के रूप में गया हाँ और उसके साथ अत्याचार की दुर्घटना किया, हाँ लेकिन दुराचार किया। उससे गए गुजारा नहीं कि माफी मांगने हाँ। कि मेरी बेटी की सहारा दीजिए। हाँ तो मार के नहीं कि आपको एक गंगा किनारे फेंकवा दिया। ये बात है। हाँ मेरी बात सुनो। तो बोलो आगे तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे तुम्हारा ये इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचाऊं तेरे वतन, बदला लेने की गल दिल में हो भावना, डाकू दीना का खाली तेरे हित जमा। मुसाफिर, अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो, अगर भवानी सिंह से बदला लेने की इच्छा है तो मेरे साथ में रहो, वरना बाइज्जत आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे और जब तक उस भवानी सिंह से अपनी बेटी का बदला नहीं लेंगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रभु। प्रभु किसान। देखो ठीक है, मेरी बात सुनो। तो उम्र में हो बड़े पद भी ऊंचा मिले, उम्र में हो बड़े पद भी ऊंचा मिले, मैं बनाऊं तुम्हें अपना सरदार है, नाम लाखा तुम्हारा पड़ा आज से, जो पीछे तुम्हारे तैयार है। देखो, अगर प्रभु किसान बनकर हमारे साथ में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए प्रभु किसान नहीं, प्रभु किसान से नाम बदलकर मैं रखता हूँ लाखा डाकू। लाखा डाकू के नाम से प्रसिद्ध रहोगे।
और ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो बेदर जमाने को। सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह। आज देखो आज आपने मुझे सरदार बनाया है, तो मैं उस माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक उस हराम जादे का टुकड़ा टुकड़ा न किया तब अपने आप को ठीक है, चलो मेरे साथ में पहले अड्डे पर चलो, स्नान कीजिए और मैं सरदारी सूट बनवा के रखा हूँ, अपने शरीर पर उसे धारण कीजिए। आप मेरे साथ आओ। बोलो माँ भवानी की। चौकीदार, चौकीदार, बड़े साहब का आने का समय हो चुका है, यहाँ चेयर लगा दीजिए। आए बेहुदे, जय हिंदू नहीं होता है, जय हिंद होता है। जय हिंद। तो शर्मा जी और विश्वकर्मा जी और चौकीदार, ये बताइए हल्के का सारा समाचार ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फरियादी थाने में कोई फरियाद लेकर आया? रिपोर्ट लगाने नहीं आया ना? तो ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, जो भी हो, जो समस्या हो या कोई बात हो बताना। अरे बताइए, हाँ शर्मा जी बताइए। शंकर का जो उसका, अच्छा अच्छा, तुम उस शंकर की बात कर रहे हो जो ठाकुराइन मर्डर केस में पकड़ा गया था, वो प्रभुआ का लौंडा, वो प्रभुआ किसान का लौंडा जो शंकर था ना? देखो शर्मा जी, मैं तुमको बता दूं, देखिए उसमें साबूत के अनुसार जो मैंने चार्जशीट बनाई थी, वो चार्जशीट मैंने न्यायालय में पेश कर दी थी। तो चार्जशीट के आधार पर उसको जो है 20 साल की सजा हो गई है, जिसमें उसके ऊपर धारा 302, धारा 304, 447 और 316, उसके ऊपर 4 गंभीर धाराएं लगी हैं और उस आधार पर उसको 20 साल की सजा हो गई है। ठीक है, तो बाकी सब कानून का काम है, अदालत का काम है, न्यायालय का काम है। हमारा आपका काम है कानून को सबूत और गुनहगार दोनों न्यायालय में पेश करना, और हमने आपने पेश कर दिया है, बाकी काम जो है अदालत देख लेगी। तो ठीक है ना? तो चलिए, काफी दिन हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर, शर्मा जी और विश्वकर्मा जी आप दोनों लोग थाने का ख्याल रखिएगा, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसी आनन फानन या जल्दबाजी में कोई बात होती है तो मुझे फोन करके कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? कोई बात होती है तो मुझको बताइएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थाने की पूरी देखभाल करना, ठीक है? बड़े साहब तो चले गए जी 2 दिन की छुट्टी लेके। जी, शंकर देखो कहाँ है। काम अब हम भी चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या, लेकिन चलते वक्त मात्र एक लाइन गाना। अरे हे बूढ़ा, अरे हे बूढ़ा जुल्फी का टाइला, हे